आत्मनं स्वयं रूपं संसुतं वृंदस्थाने नमस्कृतम् ओंकारगम्यगम्यपारा भवनियच्चरगर्वितसारा चारों वेद शक्ति जाति बाकी महिमा जगत प्रकाशे आत्मतत्व रहस्यम् महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समस्त शरण की जय हो, राम धर्म की जय हो, हिंसा परमो धर्म की जय हो, भगवानी मातेश्वरी की जय हो, भगवानी माते शरीर की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्यचार प्रबल श्रीमंत कारण धर्मचार्य जी महाराज की श्री जंगा ग्रंथादि राज की सुधात्म देव की परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु कारण स्वामी जिनेंद्र परमात्मा की अमृत जलती सुध जिंदेशना श्री गुरु महाराज परम वीतरागी ऐसे परम वीतराग स्वभाव के स्वानुभव पूर्वक अपने वीतराग स्वभाव के सम्यक ज्ञान के जागरण पूर्वक और अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करते हुए ऐसी वीतरागमय वाणी को दे रहे हैं जिनका वीतराग स्वरूप का श्रद्धान दृढ़ है, जिनके वीतराग स्वरूप का ज्ञान दृढ़ है और जिनका वीतराग स्वरूप का आचरण भी दृढ़ है। जो वीतराग मार्ग के पथिक हैं वे जगत के जीवों को भी वीतरागता का ही मार्ग बदला रहे हैं। जिनके रोम रोम से वीतरागता झलकती थी, जिनकी दृष्टि से वीतरागता झलकती थी, आना है जिनकी समग्र मन वचन काया की प्रवृत्तियों से वीतरागता झलकती थी और भगवान आत्मा जिनके मुखार बिंद से जो वाणी निकलती थी वो भी कैसी होती थी, वीतरागमय होती थी, अपने वीतराग स्वरूप को तक पहुंचाने वाली होती थी। आना है भगवान आत्मा जगत के भव्य जीव जैसे ही ऐसे भाव लेंगे वीतरागी निर्गंत तारण तरण भगवंत के उपदेश को सुनते थे, उनकी वीतरागमय वाणी को सुनते थे, उनके अंदर में भी वीतराग भाव का जागरण होने लगता था, उनके अंदर में वीतराग भाव का प्रादुर्भाव होने लगता था, उनके भीतर में वीतराग भाव की जय जयकार होने लगती थी। गाय की जय जयकार वीतराग भाव की, वीतरागता उल्सित होती थी, विकसित होती थी, वीतरागता उमड़ पड़ती थी अंदर से। आ रहा है वीतरागता का बहुमान आता था। वीतराग माने जहां अतीन्द्रिय स्वभाव है वो वीतरागमय है और जब तक 5 इंद्रिय और मन का विकल्प है विषय है तब तक वीतरागता नहीं है। गुरुदेव ने ऐसी वीतरागता की आराधना के लिए ये पंडित पूजा जी ग्रंथ लिखा है। कैसे वीतरागी प्रभु अरहंत सिद्ध की और कैसे अपने वीतरागी मई में शुद्धात्म देव की अंतर आत्मा रूपी गुरु के और अनंत ज्ञानमयी जो पुंज है ज्ञान के ऐसे ज्ञानमयी वीतराग शास्त्र की और भगवान आत्मा चेतन लक्षणमय वीतराग धर्म की और अपने वीतराग स्वरूप जो हमको संसार से तारने वाला है ऐसा वीतरागमय आत्म स्वभाव रूपी तीर्थ की क्या करा रहे हैं, वंदना करा रहे हैं, पूजा का विधान बदला रहे हैं। अब आगे गुरुदेव कहते हैं जो ऐसी सम्यक पूजा को करता है, कैसी सम्यक पूजा, जो रत्नात्रय के जल में स्नान करता है, ध्यान के जल में स्नान करता है, ज्ञान के जल में स्नान करता है, सम्यक के
जल में स्नान करता है, शुद्ध भाव के जल में स्नान करता है। मिथ्या सल्प ज्ञान राग दोष अशुभ भावना कसाय पुण्य पाप कर्म और मन की चंचलता, 3 प्रकार के कर्मों का प्रक्षालन कर चुका है, सब विकारों का स्वाहा कर चुका है। और जो 10 लक्षण धर्म के वस्त्र पहन चुका है, रत्नत्रय के आभूषण पहन चुका है, वीर रागता की मुद्रिका को धारण कर चुका है और ज्ञान का मुकुट लगाकर अपने मोक्ष के मार्ग में उपयोग सदुपयोग होता हुआ स्वरूप की ओर अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशी ज्ञान और दर्शन से निर्मित चैतन्य आलय की ओर आगे बढ़ रहा है। और अपने ज्ञान रूपी वेदिका में जो अपना निर्गंध ध्रुव स्वभावमयी ममलय ममल स्वभावी चैतन्य देव विराजमान है, उसका जो वेदन करता है, अनुभव करता है, दर्शन करता है, श्रेष्ठ ऊर्ध्वगामी स्वभाव में आचरण करता है, शुद्ध तत्व की भावना भाता है, ऐसा जो अपने निस्वभाव को पूजता है, निस्वभाव में आचरण करता है, आत्म गुणों में आचरण करता है, वो वास्तव में जिनेन्द्र परमात्मा की को पूजता है, वह जिनेन्द्र परमात्मा की आराधना करता है। ऐसी जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही गई पूजा के अनुसार जो अपने शुद्धात्म देव की पूजा करता है, वह मुक्ति में गमन करता है। उसके भीतर में शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है और वो नियम से मुक्ति जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और सारे संसार की पूजा को छोड़कर एक तत्व की पूजा आराधना में लगता है। शुद्ध उपयोग रूपी इंद्र होकर नित्य प्रति अपने शुद्ध स्वरूपी रूपी प्रभु की आराधना करता रहता है और शुद्ध उपयोग का शुद्ध दान अपने शुद्ध स्वभावी रूपी पात्र को ऐसा शुद्ध दान देता है और भगवान आत्मा और शुद्ध स्वभाव में स्थिर होने की भावना भाता हुआ आगे चलता हुआ अपने जीवन में सम्यक को और संयम को धारण करता हुआ, वीतरागता को धारण करता हुआ, शुद्धात्मा की भावना भाते हुए, स्वसमय शुद्धात्मा की शरण में जाते हुए, जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार ध्रुव तत्व की साधना करते हुए श्री संघ में प्रवेश करता है। पूरी बता दें हमने पूर्वार्ध। भगवान आत्मा इतनी देर में आना कहाँ पर प्रवेश करता है? श्री संघ में प्रवेश होता है, जो अपने आत्मा के अनंत गुणमयी जो संघ है। आत्मा किसका संघ है? आत्मा किसका संघ है? अनंत गुणों का क्या है? संघ है। भगवान आत्मा जो अपने अनंत गुणों के संग रूप आत्मा का जिसने संग कर लिया है, वो श्री संघ का है। और जिसका अपने आत्म स्वभाव का संग नहीं हुआ, जो संसार की संग में लगा है, स्त्री पुत्र परिवार मकान गाड़ी आ रहा है, इनके संग में लगा है, पाप विषय कसाय के संग में लगा है, पाप देश मोह अज्ञान के संग में लगा है, वो अभी श्री संघ का नहीं है। जो अपने अनंत गुणमयी जो आत्मा, अनंत गुणों का संघ है आत्मा, अनंत गुणों का समूह है आत्मा, और जिसने अपने अनंत गुण का जो समूह है अपना निश्चित आत्मा, उसका जिसने संग किया है, जिसके उपयोग ने, जिसके दर्शन ज्ञान चेतना ने अपने परम परिणामी स्वभाव का संग किया है, वही श्री संघ का है। इसके अलावा और कोई श्री संघ का नहीं है। मां सफेद कपड़े पहन लेने से, प्रतिमाएं आदि ले लेने से, साधु अकेले हो जाने से कोई श्री संघ का होने वाला नहीं है। आरा भगवान आत्मा अपन पढ़ते हैं, आपको पता है, जो मुनि आरिका है, श्रावक श्राविका है, जितने भी 4थे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक के साधक हैं, ग्रस्त श्रावक से ग्रस्त सम्यक दृष्टि से लेके निर्ग्रंथ सम्यक दृष्टि, वीतरागी सम्यक दृष्टि तक जितने भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, वे सब क्या है? वे सब किसके समूह हैं? आपको क्या दिख रहा है? वे सब बोलो ना, भेद मत देखना, भेद मत देखना, पर्याय मत देखना, सबके अंदर सम्यक विद्यमान है। चाहे वो अग्रज सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रावक हो, चाहे प्रति सम्यक दृष्टि प्रतिमा भारी श्रावक हो, और चाहे मुनिराज हो, और चाहे आरिका माता जी हो, उनके सबके अंदर क्या विद्यमान है? शुद्ध सम्यक पद जिनके अंदर हो, उनकी बात चल रही, भेद वालों की बात नहीं चल रही। सम्यक किसको देखना है? सम्यक को देखना है, सबकी भावना देखो, सबका लक्ष्य देखो, शुद्धात्मा का है। चाहे वो कोई भी स्तर का साधक हो, चाहे श्रावक की स्तर का साधक हो, चाहे श्राधक की स्तर का साधक हो, चाहे प्रतिमाधारी की स्तर का साधक हो, और चाहे साधु और आरिकाओं की स्तर का साधक हो, चाहे एलक शुल्लक की स्तर का साधक हो। आरा भगवान आत्मा सबकी भावना किसकी है?
शुद्धात्मा की है। सब किसकी शरण में है? किसको शरण मान कर बैठे हैं? स्वसमय शुद्धात्मा को शरण मान कर बैठे हैं, आ रहा है। और सब कैसे, किसके कहे अनुसार साधना कर रहे हैं? सब जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार साधना कर रहे हैं, अपने ध्रुव स्वभाव की साधना में संलग्न है। आ रहा भगवान आत्मा ऐसे ध्रुव स्वभाव की क्या करते हैं? वो साधना करते। अपन एक आशीर्वाद में बहुत सुंदर लाइन पढ़ते हैं, आपको पता है क्या पढ़ते हैं वो? अब समुच्चय जानिए ऋषि अति मुनि अनगार, पद पर सह कर मई खिपे सिद्ध होए दीवार। ये तो सुंदर कहते हैं क्या? अब समुच्चय जानिए, आत्मा का समूह जानना। किसको? ऋषि अति मुनि अनगार। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जो चार चतुर्वेद संघ में भी मुनियों की जो चार संघ हैं, मुनियों में कौन से चार संघ हैं? ऋषि, यति, मुनि और अनगार। ऋषि किसे कहते हैं? रिद्धिधारी मुनिराज को क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। ऋषि यति किसे कहते हैं? जो वृद्ध होते हैं, ज्ञान में जो क्या होते हैं? वृद्ध होते हैं। आराम उन्हें क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ऋषि, यति, मुनि। मुनि माने सामान्य साधु को क्या कहा जाता है? मुनि। और अनगार, अनगार माने अभी अभी दीक्षित हुए, नए नए नव दीक्षित साधु को क्या कहते हैं? अनगार कहते हैं। अब ये किसके समूह है? पीछे का मंडल के नग्न भेष के समूह है। किसके समूह है ये सब? क्या दिख रहा है तुमको? काय के समूह दिख रहा है तुमको? अब समुच्चय जानिए, ये सब किसके समूह है? आत्मा के समूह है। आत्मा में वास करने वाले हैं, आत्मा में लीन रहने वाले हैं, आत्मा के सन्मुख रहने वाले हैं, अपने आत्म स्वभाव में आचरण करने वाला समूह है। आ रहा है? अब समुच्चय जानिए ऋषि अति मुनि अनगार, पद पर सह कर मई खिपे। तुम इसको क्या करो? इनके पद को क्या करो? पहचानो, इनके पद का परिचय करो। किनके पद का? ऋषि अति मुनि अनगार का नहीं। ऋषि अति मुनि अनगार जिसके समूह है? किसके समूह है? अब समुच्चय जानिए, ये अपनी आत्मा के ही क्या है? समूह है। ये अपने आत्मा से ही प्रकट होने वाली चार अवस्थाएं हैं, ऋषि, यति, मुनि और अनगार। आ रहा है? पद पर सह कर मई खिपे, जो अप समुच्चय, जो अपने आत्मा का समूह है, उसके पद को क्या कर लेता है? पहचान लेता है। पद पर सह कर मई खिपे, ऐसे आत्म पद को पहचानने वाले के कर्म क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। पद पर सह कर मई खिपे सिद्ध होए तीबार, बेई सिद्ध दशा को पा गए, भूतकाल में पा रहे हैं, वर्तमान में और आगे पाएंगे भविष्य में 3 बार। भूत, भविष्य और वर्तमान। किसको पाएंगे? बोलो ना, किसको पाएंगे? सिद्ध पद को पाएंगे। कौन? अब समुच्चय जानिए, जो अपने आत्म समूह को क्या कर गए हैं? जान लिए हैं, पहचान लिए हैं, उस अपने आत्म समूह में स्थित हो गए। ऐसे चाहे वे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे मुनि हो, चाहे आरिका हो, चाहे यति हो, मुनि हो, अनगार हो, कोई भी हो, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, जितने भी साधक है मोक्ष मार्ग के, सिद्ध होंगे। क्या होंगे? कुछ तो भूतकाल में सिद्ध हो गए, कुछ वर्तमान में विदेश क्षेत्र से सिद्ध हो रहे हैं, और कोई भविष्य में अपन जैसे सब क्या होंगे? नहीं होंगे। भविष्य में अपन सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे? जो वर्तमान में सिद्ध का अनुभव कर लेगा वही भविष्य में क्या होगा? सिद्ध होगा। जो वर्तमान में अपने आप को सिद्ध स्वरूप ही वेदन करेगा वही भविष्य में क्या होगा? सिद्ध होगा। जिसने वर्तमान में अपने आप को सिद्ध नहीं जाना वो भविष्य में कभी सिद्ध होने वाला नहीं। आरा भगवान आत्मा पहले सिद्ध हुआ नहीं जाता, पहले सिद्ध का अनुभव होता है, तब जीव सिद्ध हुआ जाता है। आरा भगवान आत्मा पहले अनुभव करो, मैं सिद्धों की जाति का हूं। किसकी जाति का हूं मैं? किसकी जाति का हूं? जो सिद्धों की जाति का हूं, जिसको ऐसा अनुभव हो गया भगवान आत्मा, वो श्री संघ का है।
किसका है वो? श्री संघ का है। ऐसे श्री संघ के साधक साधना करते हैं और भगवान आत्मा 27 तत्वों में एकमात्र अपने चैतन्य ध्रुव तत्व को ही देखते हैं। उक्तंति केवलम जिन, किसके कहे अनुसार? केवली भगवान के कहे अनुसार 27 तत्वों में एक अपने चैतन्य तत्व की क्या करते हैं? साधना करते हैं। और जहां भी अपने एक चैतन्य ध्रुव तत्व की साधना करते हैं वहां पर वे 27 तत्व उनके ज्ञान में स्पष्ट क्या होते हैं? झलकते हैं, स्पष्ट जानने में आते हैं। और तेरी महानता देख चेतन, तू कितना महान है। जगत के समस्त तत्व मिल जाएं और तुझे जानना चाहे तो बोलो ना, जान सकते हैं क्या? बोलो। जगत के समस्त तत्व मिल जाए, अनंत अनंत पुद्गल जो परमाणु है वे मिल जाए और तुझे क्या करना चाहे? तीनों लोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय मिल जाए और तुझ आत्मा को क्या करना चाहे? जानना चाहे तो नहीं जान सकते। पर मुझ आत्मा के ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में तीनों लोक जानने में आएंगे, समस्त द्रव्य गुण और उनकी पर्याय जानने में आएंगे। कौन महान है? कौन महान है? बोलो ना। मेरा ज्ञान स्वभाव महान है। जिसको ऐसा बहुमान आया है वास्तव में वो 27 तत्वों का ज्ञाता है। और जो मां 27 तत्वों की व्याख्या कर रहा है, 27 तत्वों की परिभाषाएं बतला रहा है, 27 तत्व को बहुत अच्छे से समझा रहा है, ये मत समझ लेना कि वो 27 तत्व का ज्ञाता है। आरा भगवान आत्मा जिसको नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था, वे विभूति मुनि ने 27 तत्व की व्याख्या कर दी। कैसे कर दी? केवल ज्ञान को प्राप्त करके। उनकी वाणी की, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, उनमें आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अपने निज चेतन तत्व को जानकर पहचान कर केवल ज्ञान को प्राप्त करके फिर उनके सर्वांग से क्या खिली वाणी, जिनके मुख से नमोकार मंत्र नहीं निकलता था उनके सर्वांग से क्या खिलने लगी। तो चिंता मत करो कि भैया जी 27 तत्व कैसे कैसे जाने, कैसे कैसे पहचाने। गुरु महाराज कह रहे हैं चेतना शुद्ध ध्रुव निश्चय। अपने चेतन ध्रुव स्वभाव को क्या कर लो, जान लो, पहचान लो, उसका निश्चय कर लो, तुमको ये सारे 27 तत्व अपने आप जानने में आने लगे। तीनों लोक की व्यवस्था, तीनों लोक चराचर तुम्हारी दृष्टि में क्या होंगे? दिखाई देंगे। आरा भगवान आत्मा, बस तुम अपने एक चैतन्य ध्रुव स्वभाव की साधना करो। आगे कहते हैं अंतिम अंतिम उपदेश। पता है गुरु महाराज पंडित पूजा जी में अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि अभी भी बच जाओ। किससे? जो अनंत संसार का कारण है, उससे क्या हो जाओ? विचार करना। अभी गुरु कितने बार कहना पड़ रहा गुरु महाराज को? अच्छा, क्यों कहना पड़ रहा गुरु महाराज को ये बात? क्यों कहना पड़ रही गुरु महाराज को ये बात बार बार? क्यों कहना पड़ रही? बोलो। क्योंकि उनको पता है ये इतनी फट जम गई है मिथ्यात्व की कि वो निकल नहीं पा रही है, इसलिए बार बार उस पर जोड़ दी जा रही है। आरा भगवान आत्मा अंतिम अंतिम समय में भी इतनी सुंदर पूजा का विधान कहकर अंत में कहते हैं अबे भी न छूटा हो मिथ्यात्व, तो अभी भी क्या कर दो? छोड़ दो। भगवान आत्मा तब तुम्हें पूजा को कर पाओगे और नहीं तो पंडित पूजा को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। देखो आगे क्या कहते हैं 31 नंबर की गाथा में, मिथ्या तृतीयं च तुल्यानं तृतीयं शुद्ध भाव शुद्ध समयं च साधं भवलोकयं। मिथ्या तृतीयं च, किसको त्याग दो? 3 प्रकार के मिथ्यात्व को अभी भी क्या कर दो? त्याग दो। आरा भगवान आत्मा मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। ये शरीर में हूँ, ये शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका कर्ता धर्ता हूँ। ये संसार संयोग और कर्तव्य पने की भावना जब तक अंदर में पड़ी रहेगी, ये मान्यता, तब तक तुम्हारी पूजा होने वाली नहीं है। आरा भगवान आत्मा तुम कितने ही
पूजा पाठ कर लो, कितने शास्त्र अध्ययन कर लो, कितने व्रत नियम संयम कर लो, पर ये 3 प्रकार का मिथ्यात्व नहीं छूटा। ये मानता नहीं छूटी कि शरीर में हूँ, शरीर आदि मेरे हैं और मैं इनका करता धरता हूँ। एकत्व ममत्व और कर्तव्य की क्या नहीं छूटी, मानता नहीं छूटी, तो आपकी पूजा कोई काम की नहीं है। सबसे पहले मानता क्या होना चाहिए? विपरीत मानता के त्याग का नाम ही पूजा है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? इसका त्याग का नाम विपरीत मान्यता के त्याग का नाम आ रहा है। विपरीत मान्यता का त्याग करके पूजा होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी। मिथ्या इसका त्याग कर दो। 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करो। पुण्यानम जिससे 3 प्रकार का कुज्ञान भी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ये कुमति और कुश्रुत और कुअवधि संसार का ही कारण है। ये मिथ्यात्व के साथ साथ चलता है। जिसके अंदर में मिथ्यात्व होता है उसके साथ कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं। और जिसके जीवन में सम्यक होता है तो यही उसके ज्ञान क्या हो जाते हैं, सम्यक हो जाते हैं। सुमति, सुश्रुत और सुअवधि हो जाता है। आरा भगवान आत्मा। इसलिए मिथ्यात्व को ज्ञान का क्या कर दो, त्याग कर दो। और फिर क्या करें? शुद्ध भाव शुद्ध समय और अपने शुद्ध परम पारणामिक स्वसमय शुद्धात्मा की भावना भाव। अपने शुद्ध भाव को निहारो, अपने परम पारणामिक भाव को निहारो, अपने चैतन्य भाव को निहारो। साधम भव्य लोकयम, हे जगत के भव्य जीवों, ऐसे तुम अपने ध्रुव स्वसमय शुद्धात्मा की क्या करो, साधना करो। मिथ्यात्व को ज्ञान में अपना समय बर्बाद मत करो। आंखें खोल के जियो। जब तक मिथ्यात्व है और ज्ञान है तब तक आंखें क्या है, ईमानदारी से बताओ क्या है, बंद है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे तब क्या है, आंखें क्या है, बंद है। जब तक तुम तत्वों पर निर्णय नहीं कर पा रहे, चेतन अचेतन का भेद नहीं कर पा रहे, जड़ और चेतन को भिन्न भिन्न नहीं जान पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे, तब तक आंखें क्या है, बंद है। नहीं हमको पता तो है, फिर मानता क्यों नहीं छूट रही? अंधकार में जी रहे हो। पता होने के बाद भी मानता को नहीं छोड़ पा रहा। जी माने क्या है, जीव अभी भी काय में है, अंधकार में ही जी रहा है। हारा नहीं हारा भगवान आत्मा। आपको पता है, आप अपने मकान में शयन कर रहे हो, सो रहे हो, और घर में क्या लग गई, आग लग गई। आ रहा है और आप कहते रहो हाँ जान रहा हूं, क्या कर रहा हूं, जान रहा हूं, लग गई तो लग गई। और अपने बिस्तर से उठकर नहीं भाग रहे, बोलो जान रहे हो, जान लिया है क्या, बोलो ना। आग लगी है ये जाना है, पर आग से क्या नुकसान होगा अभी ये तुमने नहीं तो भाग लेते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते, अलग हो जाते। ऐसे जीव ने जान लिया है ये मिथ्यात्व है, पर मिथ्यात्व से कितना क्या है, नुकसान है, ये उसको अभी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बड़ी सुंदर लाली पाप लग रही है वो। लाली पाप समझते हो?